नमस्कार, वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं शामली की, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। बाइक सवार 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई है। अज्ञात गाड़ी ने इस बाइक को टक्कर मार दी थी जिसमें यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शामली से, जहां पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार 3 युवकों की मौत इस हादसे में हो गई। ये तीनों बाइक पर सवार थे और इस बाइक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। तो शामली में यह दर्दनाक सड़क हादसा। शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शहनवाज, किस वक्त का यह हादसा है? देखा अपर्णा, बिल्कुल ये 1 घंटा पहले की वारदात है, घटना है, जब 3-4 बाइक सवार युवक शामली में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर एक अज्ञात वाहन आया और उन चारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि एक घायल है जिसे जिला अस्पताल से मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। चारों जो युवक हैं वो बनत कस्बे के रहने वाले हैं। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गाँव कस्बा बनत है, वहाँ के रहने वाले हैं और चारों युवक मजदूरी का काम करते हैं, जो सुबह अमरूद के बाग में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जो परिजन है उन्होंने जो है पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर जो है जाम लगा दिया है और लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों की एक मांग ये भी है कि जो अज्ञात वाहन चालक है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका पता लगाया जाए कि किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शहनवाज। बात कौशाम्बी की, जहां एक शख्स पर अपनी साली के प्यार का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने कत्ल कर दिया। तो खबर कौशाम्बी से, जहां एक शख्स पर अपनी बीवी के बहन का प्यार का ऐसा परवान चढ़ा कि उसने अपनी पत्नी और मासूम बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। सिराथू में हुए मां बेटी के हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला और पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी फिल्मी कहानी गढ़ी थी। उसने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की। इस दौरान उसकी बेटी जब जग गई तो उसने बेटी का भी गला दबाकर कत्ल कर दिया। उसके बाद वो बाकायदा मॉल में शॉपिंग करने गया, जिससे यह साबित हो सके कि वो कहीं बाहर गया था। घर लौटते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसकी पत्नी और बेटी का किसी ने मर्डर कर दिया है। लेकिन पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति का अपनी पत्नी की बहन के साथ कई दिन से यह संबंध चल रहा था और पत्नी से उसका इसी बात पर अक्सर झगड़ा होता था। तो अब ये दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया और उसके बाद वो शॉपिंग मॉल चला गया, ये दिखाने के लिए कि वारदात के वक्त वो घर पर नहीं था। लेकिन पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। व्यक्ति ने सुबह ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद चूंकि इसकी बच्ची भी जग गई थी उस समय, तो इसको अब पकड़े जाने का खतरा हुआ, तो उसके बाद उसने अपनी बच्ची का भी हत्या कर दी। उसके बाद जो आला कत्ल था वो भी घर में छिपा दिया था, जिसको कि हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके बाद ये अपने बिल्कुल एक फिट पैटर्न के हिसाब से प्रयागराज गया और प्रयागराज में जाकर इसने कुछ दुकानों से अरविंद राणा हमारे सहयोगी कौशाम्बी से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, किस तरह से पुलिस की जांच की सुई इस शख्स तक पहुंची, किस तरह खुलासा हुआ? जी अर्पणा जी, मैं बता दूं कि सैनी के सिराथू इलाके में मंगलवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि एक कमरे में 2 बॉडी लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने तुरंत आना फार्म में वहां मौके पे पहुंची और पहुंचने के बाद पता चला कि कमरे के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, जो कि एक युवती की है और एक 6 साल की बच्ची की है। पुलिस ने इस पर पूरा जो है खुलासा किया है और एक पति को पकड़ा है और उसके पति के साली को पकड़ा है।
जब पति को पकड़ा, ये पूरी फिल्मी अंदाज में ये हत्या की गई थी। और बताया जा रहा था कि पति का जो है अपनी पत्नी के साले के साथ जो है संबंध था, काफी दिनों से इनका जो है संबंध चल रहा था और इसी में आनंद वानंद में इनसे अब अक्सर विवाद हुआ करता था, जिससे लेके जो है मंगलवार की शाम को जो है इसने पति ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या कर दी है। फिलहाल एक बड़ा और मामला आ गया था कि ये जहाँ पे रहता था उसके जस्ट बगल में ही सिराथू के विधायक शीतला पटेल का मकान था। पुलिस ने आनंद फानंद में बिना देरी के 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। एक ये बहुत बड़ा खुलासा है पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या हुई थी वो फिल्मी अंदाजे तरीके से पूरा किया गया था। जी अर्पणा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं सीतापुर की, जहां एक बीजेपी नेता के घर पर हमला हुआ है। बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के घर पर यह हमला अज्ञात हमलावरों ने किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं साकेत, जिनके घर पर यह हमला हुआ है। बीजेपी के नेता साकेत मिश्रा के घर पर ये हमलावर कौन थे जो हमला करने पहुंचे, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन यह अज्ञात हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के घर पर हमला हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह खिड़की का जो कांच है वो टूटा हुआ है, कांच के टुकड़े बिखरे हुए सोफे पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और हमला करने वाले हमला करके वहां से भाग निकले। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस की ओर से की जा रही है। तो सीतापुर में बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के घर पर हमला किसने किया, किस इरादे से किया, अब पुलिस हर एक परत की जांच कर रही है। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी अपर्णा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साकेत मिश्रा जी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज इनके घर पर सुबह जो है कुछ अज्ञात हमलावरों ने जो नल में एल्बो लगाया जाता है उससे हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब इनकी पत्नी जो है खिड़की बंद कर रही थी, तभी हुआ। इस हमले में उनकी पत्नी बाल बाल बच गई है। मौके पे पहुंची पुलिस जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस जो है आसपास के घरों के पास में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनसे फुटेज लेके जो है कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक का जो है पुलिस अभियुक्तों के पास में नहीं पहुंच पाई है कि कौन इसमें हमलावर में शामिल है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं साकेत मिश्रा, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक को एक तहरीर दी जाएगी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साकेत मिश्रा जो है लगातार गरीबों की आवाज को उठाते चले आए हैं। एक अभी हाल ही में एक मामला हुआ था कि जो संगत की जमीन पे है उस पर कुछ बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है अपनी तफ्तीश जारी किए हुए है। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं हाथरस केस की, जिसमें सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई जांच लगातार जारी है। आज भी मौके पर जा सकती है सीबीआई टीम। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सरकार ने जो हलफनामा दिया है उस पर सुनवाई होगी। और सीबीआई जांच की अगर बात करें तो कल पीड़ित के भाई और पिता से पूछताछ की गई कैंप ऑफिस में। उससे पहले मां और भाई को मौके पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट सीबीआई की टीम की ओर से किया गया था। जांच का आज तीसरा दिन है। लगातार यहां पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और कल पीड़ित के भाई, पीड़ित के पिता से पूछताछ हुई और आज भी ये पूछताछ आगे चल सकती है। आज भी बताया जा रहा है कि क्राइम स्पॉट पर सीबीआई की टीम जा सकती है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जिस अस्पताल में पीड़ित का इलाज हुआ वहां के डॉक्टरों से भी सीबीआई टीम बात कर सकती है। तो हाथरस केस में सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम की जांच लगातार जारी है। सुमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, आज की जो जांच है उसको लेकर क्या इनपुट मिल पाया है? देखिए पढ़ना, जैसा कि सीबीआई की जांच का आज के क्रम में आज का चौथा दिन है। चौथे दिन लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार काम कर रही है। उसी क्रम में आज बताया जा रहा है कि सीबीआई, जैसे कि कल पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से लगभग 6 घंटे 40 मिनट की सीबीआई ने बातचीत की थी। उसके बाद आज सीबीआई की टीम पीड़िता गाँव पहुँच पीड़िता के भाभी और पीड़िता की माँ से बात कर सकती है, इस पूरे मामले में बयान दर्ज कर सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इस मामले में जो दूसरा पहलू है, जो मेन पहलू है, इसमें जो आरोपी हैं, आरोपियों की रिमांड भी सीबीआई ने ले सकती है आज, या अलीगढ़ उनसे जेल में जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले में सीबीआई लगातार आज चौथे दिन लगातार काम कर रही है। सीबीआई ने अपने अस्थायी कैंप कार्यालय में कल 6 घंटे 40 मिनट पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से लगातार पूछताछ की थी। जब न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बात हुई पीड़िता के पिता और भाइयों से, तो उन्होंने साफ कहा था कि सीबीआई ने हमसे कहा है कि यहाँ से जो बात होती है या जो हम सवाल करते हैं वो बाहर जाकर मीडिया को नहीं बताना है। फिलहाल हम सीबीआई की जो जाँच है हम उनसे अभी फिलहाल संतुष्ट है। अपर्णा,
जी, तो सीबीआई की जांच से संतुष्ट है परिवार। बहुत शुक्रिया सुमित आपका, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में विवाद खत्म नहीं हो रहे। देश के सबसे पहले सैनिक स्कूल प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस के अभाव से जूझ रहा है। लगभग 1 साल से स्कूल में ना तो प्रिंसिपल है और ना ही हेड मिस्ट्रेस। इसे लेकर सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस साल स्कूल अपना गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है और सीएम योगी गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे और इस स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के आदेश दिए थे। लेकिन फिलहाल इस विजन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस तरह से कैसे चलेंगे स्कूल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विजन के रूप में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल को देश के सामने रोल मॉडल प्रस्तुत करने की बात की थी, वैसे ही यहाँ पर अभी प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस के अभाव से जूझ रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो स्कूल डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में सेना में अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाए, उसका असर ये दिखा कि एजुकेशन कोर का यहाँ पर प्रिंसिपल या हेड मिस्ट्रेस ना होने की वजह से उसका असर इस बार के एनडीए परिणामों पर पड़ा, जो काफ़ी कम रहे। ऐसे में जहाँ पर जो विजन था, जिस विजन के कारण नर्सरी से लेकर एनडीए तक के लिए यहाँ का सफर तय किया जाता था, जिसने कैप्टन मनोज पांडे जैसे परमवीर चक्र को यहाँ पर दिया, वो विजन अब यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंजीनियरिंग सेक्शन के रजिस्ट्रार को यहाँ पर कार्यवाहक का यहाँ पर चार्ज दिया गया है, लेकिन उनसे ये स्कूल संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो हालात है मुश्किल नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस जानकारी के लिए। वहीं आज बात करते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की, जिस पर आज सीएम योगी हाथ धोना रोके कोरोना अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर वो लोगों को हाथ धोकर देंगे कोरोना से बचने का मंत्र। सुबह 10:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लोगों को समूह में मास्क लगाकर हैंड वॉश के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री समेत टीम 11 मौजूद रहेगी। अनामिका हमारे सहयोगी जुड़ गई है हमारे साथ। अनामिका, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर आज लखनऊ में भी खास कार्यक्रम होने जा रहा है। और बिल्कुल देखिए, इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। 5 सालिदास आवाज से 10:30 बजे टिटॉल इंडिया के साथ मिल करके हाथ धोने का और कोरोना रोकने को लेकर के ये अभियान शुरू हो रहा है। टारगेट यह है कि पूरे प्रदेश में 15 अक्टूबर यानी कि आज के दिन 10 बजे से 12 बजे के बीच में सभी लोगों को ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे इकट्ठा कर हैंड वॉश के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड को लेके प्रोटोकॉल जो बताए जा रहे हैं भारत सरकार जी, उसमें बार बार हाथ धोने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, बार बार ये बात कही जा रही है कि हाथ धोइए और कोरोना से खुद को बचाइए। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी।